Assalamu alaikum dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. So students of class 9, in today's class we are going to continue the MCQs of the reading text of second unit Shah Abdul Latif Bhitai. तो देखते हैं कि आज कौन कौन से MCQs हमारे पास मौजूद हैं. In living a domestic life, Shah Abdul Latif felt. शाह अब्दुल लतीफ़ जब अपनी घरेलू ज़िंदगी गुजार रहे थे तो उसमें वो कैसा महसूस कर रहे थे. ये जो बात पूछी जा रही है वो उनकी वाइफ की डेथ के बाद की है. ऑप्शंस आर प्लेजेंट, जॉयफुल, रेस्टलेस, केयर फ्री. सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, रेस्टलेस. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ The Urs of Shah Abdul Latif Bhitai is held every year on. शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का उर्स हर साल किस तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है. ऑप्शंस 14th सफ़र, 14th रजब, 15th सफ़र, 15th रजब. So it is 14th सफ़र and Safar is the second month of the Islamic calendar. The next statement is, in Sindhi language, a mound of sand is called. सिंधी ज़बान में मिट्टी के टीले को क्या कहा जाता है. ऑप्शंस भिट, उताख, जिरगा, डेरा. सो द करेक्ट आंसर इज़ भिट. यही वजह है कि उनको भिटाई कहा जाता है क्योंकि उन्होंने वहाँ पर अपनी लाइफ स्पेंड की. नेक्स्ट MCQ, शाह लतीफ़ स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन. शाह अब्दुल लतीफ़ ने अपनी लाइफ का ज़्यादातर वक्त गुजारा किस चीज़ में. ऑप्शंस प्रेयर एंड डीप थिंकिंग, हेल्पिंग इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, कंपोजिंग पोइट्री एंड टीचिंग पीपल, enjoying natural beauty. So the correct answer is prayer and deep thinking, यानी ऑप्शन A. Next MCQ, the great saint Shah Abdul Latif is called. शाह अब्दुल लतीफ़ को क्या कहा जाता है. ऑप्शंस लाल शहबाज, लाल कलंदर, लाल लतीफ़ और लाल गाजी. सो द करेक्ट आंसर इज़ लाल लतीफ़ यानी कि ऑप्शन सी. नेक्स्ट MCQ, लतीफ़्स कलेक्शन ऑफ पोइट्री इज़ कॉल्ड. शाह अब्दुल लतीफ़ ने जो भी पोइट्री लिखी उसकी कलेक्शन को क्या नाम दिया गया. ऑप्शंस रिसाला ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़, शाहजहाँ गीत, शाहजी शायरी, शाहजो नज़म. सो द करेक्ट आंसर इज़ रिसालो ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़, जिसे शाहजो रिसालो भी कहा जाता है सिंधी लैंग्वेज में. नेक्स्ट स्टेटमेंट, द रिसालो प्रोवाइड्स द एविडेंस दैट शाह लतीफ़ न्यू. रिसालों से हमें ये सबूत मिलता है कि शाह अब्दुल लतीफ़ को आती थी कौन सी लैंग्वेजेस. ऑप्शंस जर्मन एंड फ्रेंच, स्पेनिश एंड डच, उर्दू एंड इंग्लिश, अरबिक एंड पर्शियन. सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी, अरबिक एंड पर्शियन, क्योंकि उन्होंने अपने जो भी कलेक्शन थी पोइट्री की उसमें ये दो लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की हैं. शाह जी कॉलेजिएट ला रहा है आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका. हर साल की तरह इस साल भी नहम तब 12वीं जमात के ग्रैंड टेस्ट का इनेकाद किया जा रहा है. स्टूडेंट्स की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मारूफ असातिज़ा और माहिर तालीम सर तौसीफ शाह की ज़ेर निगरानी में तैयार करता एक ग्रैंड टेस्ट किट फ्राहम की जाएगी, जिसमें मौजूद हैं बोर्ड की बताई हुई स्कीम के मुताबिक मॉडल पेपर्स
और तमाम मज़ाबीन के गेस्ट पेपर्स और MCQs। याद रहे स्टूडेंट्स, शाहजी कॉलेजिएट का ग्रैंड टेस्ट बोर्ड के एग्जाम से पहले आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका है। तो फिर आएं शाहजी कॉलेजिएट के साथ अपने रिजल्ट को मजीद बेहतर बनाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी करीबी शाहजी कॉलेजिएट ब्रांच से राब्ता करें। Next statement. The shrine of Shah Abdul Latif was built by. शाह अब्दुल लतीफ़ का श्राइन यानी कि जो भी मकबरा या मज़ार है उसे किसने तामीर करवाया? ऑप्शन है आपके पास हाजी अल्लाह बख्श, ग़ुलाम शाह कलहोड़ो, मियाँ मोहम्मद अली, हसन आफंदी। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, ग़ुलाम शाह कलहोड़ो, जो कि उस टाइम पर सिंध के किंग थे और वो शाह अब्दुल लतीफ़ के डिवोटीज़ में से भी थे। तो उन्होंने एक अक़ीदत के तौर पर शाह अब्दुल लतीफ़ के लिए वो मकबरा तामीर करवाया था। नेक्स्ट स्टेटमेंट। शाह अब्दुल लतीफ़ डाइड इन। शाह अब्दुल लतीफ़ का इंतकाल किस साल में हुआ? ऑप्शंस 1732 AD, 1742 AD, 1752 AD, 1762 AD. So the correct answer is option C, 1752 AD. स्टूडेंट्स, आप लोग को याद होगा कि हमने पिछली जो भी वीडियो थी उसके अंदर देखा था शाह अब्दुल लतीफ़ ने अपना घर किस ईयर में छोड़ा था। तो उनके घर छोड़ने में और उनकी डेथ में पूरे 10 इयर्स का डिफरेंस है, यानी कि उन्होंने जो अपना घर है वो 1742 में छोड़ा था और उनकी डेथ 1752 में हुई थी। तो आप लोग इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। My family's ancestral roots are in Sindh means my parents, grandparents and great grandparents have lived in Sindh. कह रही हैं कि मेरी फैमिली के एंसेस्ट्रल रूट यानी कि उनका ताल्लुक़ उनके ख़ानदानों का सिंध से था, यानी मेरे पेरेंट्स हो गए, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और उनके भी पेरेंट्स, वो सब सिंध में रहा करते थे। इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन ए है सिंस मैनी ग्रैंड पेरेंट्स गॉट मैरिड, माई बर्थ, मैनी जनरेशन्स, नन ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मैनी जनरेशन। नेक्स्ट MCQ। इफ़ यू आर अ रेस्टलेस पर्सन, अगर आप एक रेस्टलेस पर्सन हैं एंड लुकिंग फॉर न्यू थिंग्स टू डू, और नई नई चीज़ें करना चाहते हैं, तो आप क्या हैं? ऑप्शंस जीनियस, चेंज सीकिंग, यूनिक, लेज़ी। ऑप्शन B is the correct answer for this MCQ, which is change seeking. Next MCQ, ये ग्रामर से है जो कि हमने इस यूनिट में टॉपिक पढ़ा था, उससे रिलेटेड MCQ आपको दिया हुआ है। A morpheme that is added at the end of a word to form its derivative is called, यानी वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड जो कि किसी भी वर्ड के आखिर में लगे और उससे एक नया वर्ड बन जाए, तो आप उसे क्या कहेंगे? उस एडिशन को क्या कहेंगे? ऑप्शन हैं आपके पास प्रीफिक्स, सुफिक्स, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। सो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सुफिक्स। अगर बिगनिंग में होता तो प्रीफिक्स होता, क्योंकि एंडिंग की बात करें तो वो सुफिक्स होगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू हैव got your revision done by watching this video. To watch new videos, please subscribe this channel. Allah Hafiz.